बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, परवरदिगार ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ये कुरान है, इससे बहुत सौ को हिदायत मिलती है और अक्सर गुमराह हो जाते हैं। कुरान तो एक ही है, हिदायत भी दे रहा है और लोग पढ़ के गुमराह भी हो रहे हैं। इस बात पे एक वजाहत अर्ज कर दूं कि मौलाना रूम ने ये कहा था कि अगर कुरान का यही तर्जमा है जो हमारे सामने पेश किया जाता है और इसमें कोई इसरार छुपे हुए नहीं, तो किसी भी मौलाना रूम को किसी शम्स तबरेज की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सौ को हिदायत मिलती है, अक्सर गुमराह हो जाते हैं। और जब आप किसी कामल शख्सियत के ज़ेरे असर इस कुरान को तर्जमा या तफसीर के साथ नहीं पढ़ते, तो फिर मुमकिन है कि आप सिर्फ तर्जमा पढ़ के मखमसे का शिकार हो जाएं और गुमराही की तरफ चले जाएं। जैसे बाज़ लोग रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फजीलत हासिल है तमाम अंबिया पर, उससे भी इनकारी हैं और दलील में ये आयत पेश करते हैं, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुले, और हमारे रसूलों में फ़र्क ना करो। अगर सियाको सबाक के साथ पढ़ा हो तो साबित हो कि ये आया करीमा बता रही है कि हमारे रसूलों पर ईमान लाने के हवाले से फ़र्क ना करो कि हम फ़लाँ को तो मानते हैं, फ़लाँ को नहीं मानते, फ़लाँ को मानते हैं, फ़लाँ को नहीं मानते। ये आयत ये शो कर रही है। अगर ये इसका तर्जमा वो करें लोग, जो पहले लोग अक्सर को गुमराही के तौर पे करते हैं कि किसी पे कोई फ़र्क ना करो, ये सब बराबर हैं, तो जो आगे कुरान में परवरदिगार ने फरमाया और हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी, तो अब आप बताइए कि आप किस आया करीमा का इनकार करेंगे? जो बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी उसका इनकार कर सकते हैं? जो आपने पढ़ी कि हमारे रसूलों में फ़र्क ना करो, तो साबित हुआ कि वो फ़र्क था ईमान के हवाले से कि ईमान लाने में फ़र्क ना करो, सब पे ईमान लाओ कि ये सब अंबिया हैं, 1,26,000 कमो बेश। और जहाँ फजीलत की बात हुई है वहाँ परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। किसी कामल के ज़ेरे साया जब आप कुरान का मुतालिया करेंगे तो आपको किसी फ़िरके की मोहताजी नहीं होगी। आप इखलास के साथ परवरदिगार के रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए मुकम्मल और सीधे रास्ते पे आप चलेंगे। सीधा रास्ता आप नमाज में खड़े हैं, वज़ू करके घर से मस्जिद में गए, वहाँ जाके अल्लाह का नाम लेके नमाज आपने नीयत बांधनी शुरू कर दी, क्या यह सीधा रास्ता नहीं? वहाँ इसमें आप जब पढ़ते हैं तो फिर आप कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। आप पहले भी सीधे रास्ते पे खड़े हैं, वज़ू करके गए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कौन सा रास्ता? भी उन लोगों का रास्ता जिन पर इकराम हुआ है, अनअमता अलैहिम, जिन पे नेमत हुई है, उनका रास्ता। यानी कि सिर्फ सिराते मुस्तकीम नहीं चाहिए, वो सिराते मुस्तकीम चाहिए, उन लोगों का रास्ता चाहिए जिन पे इनाम हुआ है, वो है हकीकी सिराते मुस्तकीम। सलामत रहें। कुरान को समझ के पढ़िए। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।